दोस्तों 15 अगस्त को लाल किले पर कार्यक्रम के दौरान अगर आपने पीएम मोदी के भाषण को ठीक से सुना होगा तो आपने एक बात ज़रूर महसूस किया होगा कि पीएम मोदी द्वारा बोली गई एक दो बातों को छोड़कर बाकी सारी बातें जुमला लग रही थी, चाहे बात शिक्षा पर ही क्यों ना हो। दोस्तों मैंने शिक्षा पर इसलिए बात की क्योंकि पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हम देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी कर देंगे कि हमारे देश के छात्रों को विदेश नहीं पढ़ने जाना होगा। तो मैं पीएम मोदी से यही पूछना चाहता हूँ कि कैसे कर देंगे आप? आपने तो एक बार फिर से शिक्षा का बजट घटा दिया है और ऊपर से 18% जीएसटी। ऐसे तो देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरने से रह गई। और दूसरी बात उन्होंने करी अपने भाषण में कि हम ग्लोबल वार्मिंग पर अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप क्या ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपने तो चंद उद्योगपतियों के लिए हमारे देश के जंगलों को कटवा रहे हैं। ऐसे में तो आपसे एनवायरनमेंट सुधरने से रह गई। दोस्तों ये तो केवल मैंने एक दो मुद्दे को लेकर आपके सामने बात रखी है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो पीएम मोदी के 98 मिनट वाले भाषण को केवल जुमला साबित करते हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर बात करी, जिसके पलटवार में सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी को जमकर धोया है। फिर आपने भ्रष्टाचार की बात करी कि मैं भ्रष्टाचार के पीछे पड़ा हूं। अडानी के पीछे कब पड़िएगा? परत दर परत अडानी की जब खुलती है तो आपका संरक्षण और नित्य नए भ्रष्टाचार के जो कांड हैं वो सामने आते हैं। अरे जो मुंसिफ था सेबी जो जांच कर रहा था, अब आरोप है कि वो भी अडानी से मिला हुआ था, लेकिन आप अडानी के महाघोटाले पर चुप रहते हैं। आप इस देश के सबसे बड़े घोटाले इलेक्टोरल बॉन्ड पे चुप रहते हैं। तो भ्रष्टाचार की बातें प्रधानमंत्री जी मत करिए। फिर आपने परिवारवाद की बात करी। ये अलग बात है कि बीजेपी में परिवारवाद के लोग भरे पड़े हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी जब किसी के साथ सरकार बनानी होती है तो सब परिवारों से मिलने को तैयार है। ये अलग बात है कि जब आप हमारे यहां से भी लोगों को ले गए तो उनको ले गए जिनको आप परिवारवादी कहते थे। तो ये वाला झुंझुना भी ना पाखंड जैसा लगता है। दोस्तों पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि मैं भ्रष्टाचार के पीछे पड़ा हूं, जिस पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर आप भ्रष्टाचार के पीछे इतना ही पड़े हैं तो आप ये बताइए कि आप अडानी के पीछे कब पड़िएगा। जब भी अडानी की पोल परत दर परत खुलती है तो आपका भ्रष्टाचार पर कितना संरक्षण है वो खुलकर सामने आता है। दोस्तों हाल ही में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें अडानी की काफ़ी पोल पट्टी खुली। सेबी जो इन सब मामलों की जांच करती है, दोस्तों अब तो सुनने में ये आ रहा है कि सेबी खुद अडानी से मिली हुई थी। लेकिन इन सब घोटालों के बारे में हमारे मोदी जी को कुछ भी नहीं बोलना। आखिर बोलेंगे कैसे? इनकी भी तो पोल पट्टी खुलेगी ना। दोस्तों जब हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया था तो विपक्ष सवाल सेबी से कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मिर्ची भाजपाइयों को लग रही थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैंस कितना पानी में है। देश का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, इस पर भी हमारे मोदी जी चुप्पी साध जाते हैं। अब आप ही बताओ दोस्तों कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भ्रष्टाचार पर बोलना मुनासिब लगता है? इसके बाद मोदी जी परिवारवाद पर आते हैं। वो कहते हैं कि हमें परिवारवाद ख़त्म करना होगा। इसी पर सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि हाँ ये अलग बात है कि सबसे ज़्यादा बीजेपी में ही परिवारवाद के लोग भरे पड़े हैं। हाँ ये अलग बात है कि जब बीजेपी को सरकार बनानी होती है तो बीजेपी इन परिवारों से मिल जाती है, तब हमारे मोदी जी को ये परिवारवाद नहीं लगता। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि आपका ये परिवारवाद वाला जुमला पखंडी जैसा लगता है। दोस्तों वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।